हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल सरल हिंदी में आप सभी का स्वागत है। निबंध लेखन इस कड़ी में आज दूसरा निबंध है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और पॉपुलर भी। कंप्यूटर एक आधुनिक टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर आज की ज़रूरत भी कह सकते हैं या कंप्यूटर विज्ञान का अद्भुत वरदान। इतने नाम से हम यह निबंध लिख सकते हैं। संकेत बिंदु है। नंबर 1 भूमिका, नंबर 2 महत्वपूर्ण उपकरण, नंबर 3 कंप्यूटर कल्प वृक्ष की भांति, नंबर 4 विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग, नंबर 5 उपसंहार। सबसे पहले भूमिका। हमारे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक क्षेत्रों को प्रभावित करने वाला कंप्यूटर अंततः है क्या? इस विषय में जानकारी प्राप्त करने की इच्छा स्वाभाविक है। कंप्यूटर या यंत्र मानव वास्तव में यांत्रिक मस्तिष्कों का एक ऐसा रूपात्मक एवं मिश्रित योग तथा गुणात्मक योग है जो तीव्रतम गति से अत्यल्प समय में त्रुटि रहित गणना कर सके। नंबर 2 महत्वपूर्ण उपकरण। मानव हमेशा से ही अपनी गणितीय गणनाओं के लिए गणना यंत्रों को प्रयोग में लाता रहा है। इस कार्य को संपन्न करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली प्राचीन मशीनों में अबेकस सबसे पहला साधन था, किंतु आज तो ऐसे अनेक प्रकार के जटिल गणना यंत्रों का निर्माण हो चुका है जो जटिल से जटिल गणनाओं का परिकलन यानी कैलकुलेशन स्वयं ही कर लेते हैं। गणना यंत्रों में सबसे अधिक तीव्र गति से शुद्ध और सबसे उपयोगी गणना करने वाला यंत्र है कंप्यूटर अर्थात यंत्र पुरुष। अगली हेडिंग है कंप्यूटर कल्प वृक्ष की भांति। आधुनिक कंप्यूटर के सबसे पहले सिद्धांतकार चार्ल्स बेबेज 1792 से 1871 ने गणित और खगोल विज्ञान की सूक्ष्म सारणियों को तैयार करने के लिए एक भव्य यानी अनोखे कंप्यूटर के निर्माण की योजना तैयार की थी। पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में अमेरिका के वैज्ञानिक हरमान होल्लेरिथ ने जनगणना से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए पंच कार्डों पर आधारित कंप्यूटर का प्रयोग किया था। दूसरे विश्व युद्ध के समय सबसे पहली बार जिन विद्युत चालित कंप्यूटरों का निर्माण हुआ उनका उपयोग भी गणना के लिए ही हुआ, किंतु इसके पश्चात बनने वाले कंप्यूटरों का उपयोग मात्र गणना तक ही सीमित नहीं रह गया। आज का कंप्यूटर तो अक्षरों, शब्दों, आकृतियों एवं तार्किक कथनों, वक्तव्यों को भी ग्रहण करने में सक्षम है। इस प्रकार मानव जीवन के अधिक से अधिक क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग संभव हो गया। आज कंप्यूटर सूचना प्रसारण एवं नियंत्रण का भी शक्तिशाली साधन बन चुका है। अगली हेडिंग है विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग। इसके अंतर्गत लिखेंगे आजकल बैंकों में खातों का हिसाब किताब रखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग आरंभ हो चुका है। भारत के कई राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा चुंबकीय संख्याओं से युक्त नई चेकबुकें जारी की जा चुकी हैं। कंप्यूटर समाचार पत्रों और पुस्तकों के प्रकाशन में विशेष रूप से योगदान कर रहा है। दूर संचार की दृष्टि से कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। अब तो एक कंप्यूटर हजारों किलोमीटर दूर से दूसरे कंप्यूटर से बातचीत कर सकता है, उससे सूचना भी भेज सकता है। दो कंप्यूटर के मध्य यह संबंध तारों, माइक्रोवेव तथा उपग्रहों के द्वारा स्थापित होता है। सबसे आखिरी हेडिंग है उपसंहार। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी कि कंप्यूटर का उपयोग प्रयोग वैज्ञानिक और व्यापारिक प्रक्रियाओं में कितना ही क्यों न बढ़ जाए, किंतु वह मानव मस्तिष्क का स्थान
नहीं ले पाएगा। कंप्यूटर केवल वे ही परिणाम व सूचनाएं दे सकेगा जिनका आंकड़ा ध्यानपूर्वक उसमें भरा जाएगा। थोड़ा सा भी ध्यान चूकने से यह विपरीत परिणाम भी देने लगेगा। मानव मस्तिष्क में चेतना, ज्ञान, इच्छा और कर्म की जो श्रृंखला है उसे पाना कंप्यूटर के बस की बात नहीं है। कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की तरह अनुभूतिजन्य काव्य की सृष्टि नहीं कर सकता, सौंदर्य को संपादित नहीं कर सकता। फिर भी मनुष्य के जीवन को अधिकाधिक सुविधापूर्ण बनाने के लिए कंप्यूटर में अनेक संभावनाएं विद्यमान हैं। इसकी उपलब्धियां अगणित हैं। यदि यह नहीं रहा तो जीवन नीरस और असुविधाजनक हो जाएगा। आशा है इस वीडियो से कंप्यूटर पर निबंध लिखने में आपको हेल्प मिलेगी। इसी तरह ज्ञानवर्धक लाभदायक वीडियो प्राप्त करने के लिए YouTube पर मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।